मैजिकल मून थीफ रोबोट। चंदापुर नामी गांव में रहने वाले हर रोज चांद की तपस्या करते थे। उस गांव में सब चांदी का कारोबार करते थे। उनका ये मानना था कि चांद उनके धंधे की तरक्की में खूब मदद करेगा, इसीलिए वो हर रोज आसमान की ओर देखकर चांद की तपस्या करते थे। वो सारे गांव वाले बहुत कंजूस थे। उस गांव में जयप्रकाश नामी आदमी ने शहर से नया रोबोट खरीदा और किराए पर गांव वालों के काम करने लगा। वो बेचारा गांव में लोगों के काम तो करता था, लेकिन कोई भी उसे पैसा देने को तैयार ना था। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका पैसा हड़प कर जाते थे। एक दिन फिल्म वालों ने फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में एक सेट बनाया। आर्ट डायरेक्टर ने जयप्रकाश को बुलाया और कहा, सुनिए जयप्रकाश जी, मैंने बड़ी मेहनत से एक आर्टिफिशियल चांद बनाया है। अगर उसे ट्रक में लेकर आए तो उसके टूटने का डर है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से आपके रोबोट की मदद से लाना होगा। ये लो एडवांस। कहकर जयप्रकाश को पैसे दिए। तब जयप्रकाश खुश होकर, साहब, मुझे पैसे देने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। वैसे आपने ये चांद बनाया किस लिए साहब? क्या तुम नहीं जानते, हमारी फिल्म का हीरो सुपरस्टार बलीकांत है। एक सीन में वो चांद को रस्सी से खींचकर हीरोइन को भेंट करते हैं, फिर वो इनसे प्यार करने लगती हैं। तुम तो जानते ही हो ना कि वो कुछ भी करें लोग देखते हैं। सच कहते हो साहब, इससे पहली फिल्म में उन्होंने पृथ्वी को फुटबॉल की तरह लात मारी थी, तब सारे थिएटर में सीटी बजने लगे थे। मैं कल रात अपने रोबोट की मदद से आपके चांद को लेकर आ जाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगले दिन चंदन ग्रहण था। इस बात से अनजान गांव वाले चांद को देखने के लिए आसमान की तरफ ताक रहे थे। चांद दिखाई नहीं दिया तो सब परेशान होने लगे। ये क्या बात है रे, आसमान में बादल नहीं फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहां एक ज्योतिषी आया। उसने गांव वालों से कहा, जिसका डर था वही हुआ, किसी ने चांद की चोरी की है। अब हमारे गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चांद की चोरी वो कौन कर सकता है? लाखों साल में एक बार ऐसा होता है और वो केवल एक मानव ही कर सकता है। आज ही उसे ढूंढना होगा और उसे मिन्नतें करके उसे आसमान में पहुंचाना होगा, वरना जिंदगी भर चांद फिर कभी आसमान पर नहीं होगा और आपका चांदी का धंधा भी ठप हो जाएगा। सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। तभी जयप्रकाश और उसका रोबोट चांद को उठाकर गांव में प्रवेश हुआ। उसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। सबने जयप्रकाश और उसके रोबोट को रोका। जयप्रकाश जी, यूं चांद की चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। कृपया करके इसे फिर से आसमान में भेज दीजिए प्लीज। चांद को मैंने नहीं चुराया है, मुझ में अपार शक्तियां आ गई हैं। मैं सिर्फ चांद के साथ खेलना चाहता था, इसीलिए इसे नीचे उतारा। मैं इस चांद को अपने घर ले जाऊंगा और अपने बेटे को खेलने के लिए दूंगा। चांद आसमान में रहे तो हो सकता है कि आपका फायदा हो, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं है। अब मैं चलता हूँ। भैया, ऐसा मत कहो, अगर चांद नहीं रहा आसमान में तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस चांद को छोड़ दो। ठीक है, अगर आप इतनी ही मिन्नतें कर रहे हैं तो मैं चांद को छोड़ देता हूँ। अगर आप सब मिलकर मुझे 20 लाख रुपए दे दें तो मैं चांद को अभी छोड़ दूंगा। सब तुरंत गए और पैसे लाकर उसे दे दिया। ठीक है, कल रात तक चांद आसमान में होगा, आप सब शांति से सो जाइए। सबके जाने के बाद जयप्रकाश ने उस ज्योतिषी को थोड़े पैसे दिए। इन कंजूसों को तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया बेटा। ये लोग मुझसे अपनी कुंडली बनवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। इनके पास पैसे तो हैं लेकिन दिमाग नहीं है। ये लोग ये भी नहीं जानते कि चंदन ग्रहण क्या होता है। 20 लाख रुपए लेकर जयप्रकाश खुशी खुशी अपने घर चला गया। मैजिकल अंडरग्राउंड आरसी कार रोबोट शहर का सुपर हीरो था। शहर पर जो भी मुसीबत आती वो चुटकियों में सुलझा देता था। उसने कई गुनाहगारों को पकड़ा था और सजा भी दिलवाई थी। लेकिन शहर में अब कोई नया गुनाहगार पैदा हो गया था, जिसकी नज़र सिर्फ उस कार रोबोट पर थी। वो एक नकाबपोश चोर था। उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। तभी मोहित ने कहा, कमाल है यार, एक रोबोट आज तक सबको बचाता आ रहा है, अब हमें उसे बचाना पड़ेगा। आए दिन उसे चोरी करने की कोशिश की जाती है। कितनी बार उसकी जगह बदल चुके हैं हम। अंडरग्राउंड रखने के बाद भी वो चोर उसे ढूंढ ही लेता है। इस बार तो हद ही हो गई, कोई इसका पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। शहर का सुपर हीरो खतरे में था।
इसलिए रोहित और श्याम ने सुपर हीरो का हुलिया बदलने की ठान ली। उसे एक मामूली सुपर कार बनाकर अंडरग्राउंड में छुपाकर रख दिया। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही जादुई तरीके से वो रोबोट में बदल जाता था। अब चोर के लिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तभी चोर ने कहा, अरे वाह, मुझसे होशियारी, पर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सुपर कार रोबोट की रग रग से वाकिफ हो चुका हूं मैं। इसे किसी भी रूप में पहचान सकता हूं। पहले भी इसे चोरी करने का प्रयास कर चुका हूं, पर इस बार कोई गलती नहीं होगी। चोर सच में बहुत शातिर था। उसने पहले प्रयासों में ही सुपर कार पर ऐसे निशान बना दिए थे कि वो इसे पहचान सके। चोर पूरे जोरों के साथ सुपर कार को ढूंढने में लग गया। काफी देर ढूंढने के बाद उसे सुपर कार का पता मिल ही गया। शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग के नीचे सुपर कार को छुपा कर रखा गया था। बहुत होशियार बन रहे थे ना, आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। अब इसके अलग अलग हिस्से करके अलग अलग जगह दफना दूंगा ताकि ये फिर से कभी एक ना हो पाए। चोर ने उस सुपर कार के हर हिस्से को अलग करना शुरू कर दिया। वो ये काम करने में इतना मगन हो गया कि आसपास क्या चल रहा है इसे कुछ ध्यान नहीं रहा। अचानक पीछे से उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसके पीछे मैजिकल सुपर कार रोबोट खड़ा था। अरे नामुमकिन, अगर ये सुपर कार रोबोट है तो मेरे हाथ में जो है वो कौन है? मेरे सामने तो वही कार है जिस पर मैंने निशान बनाए थे। चोर की हालत देखने लायक थी। वो पूरे तरीके से परेशान हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बनाए निशान गलत कार पर कैसे आ गए। ज़्यादा सोचो मत दोस्त, तुम अगर होशियार हो तो हम भी तुमसे कम नहीं। तुम्हारे बनाए हुए निशान हमने मिटा दिए, और हाँ, ठीक वैसे ही निशान हमने नकली कार पर लगा दिए। जाओ ले जाओ ये चोरी करके। मुझे तो बस कार रोबोट चाहिए। इसके साथ मेरा बहुत पुराना हिसाब बाकी है, बस वही पूरा करना है। मेरे सारे साथियों को इसने ही पकड़वाया था। इसका तो मैं नामो निशान ही मिटा कर रख दूंगा। लेकिन इससे पहले कि चोर कुछ हरकत करता, मैजिकल सुपर कार रोबोट ने उसे दबोच लिया। पर चोर भी कुछ कम नहीं था। उसने एक अजीब सा डिवाइस आरसी कार रोबोट पर लगा दिया, जिस वजह से आरसी कार रोबोट अचानक एक मामूली सी कार में बदल गया। रोहित और श्याम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कार को रोबोट में नहीं बदल पाए। वो डिवाइस उसकी बॉडी से निकालना होगा, तभी ये रोबोट में बदल सकता है। रोहित ने तुरंत डिवाइस को निकालकर फेंक दिया और श्याम ने इस कार को फिर से रोबोट में बदल दिया। अब मैजिकल अंडरग्राउंड आरसी कार रोबोट चोर को छोड़ने वाला नहीं था। चोर डर के मारे वहां से भागने लगा, लेकिन रोबोट ने उसे धर दबोचा और उसे पकड़कर बांध दिया। जैसे ही उसके चेहरे का नकाब उतरा, उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। वो एक पुराना मुजरिम था जो आरसी कार रोबोट से बदला लेने के लिए उसे चोरी करवाना चाहता था। लेकिन रोहित और श्याम की होशियारी की वजह से उसके इरादे नाकाम हो गए और वो पकड़ा गया। और अंडरग्राउंड मैजिकल आरसी कार रोबोट भी सही सलामत बच गया।